अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जितने भी BNP आर्मी के हमारे रज़ाकार हैं, जो जॉइंट वेंचर जारी था आज न्यूज़ टीम के हमरा, तो हम यहाँ बागबाना की तरफ पहुँचे। जब हम यहाँ पे पहुँचे, इन लोगों की हालत हमने देखी, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो नई इलाके हैं वो है। शहर तो है ये लॉकडाउन की वजह से, लेकिन नई इलाकों के लोग कुछ ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, ना चाय की पत्ती है, कुछ भी नहीं है। ये लोग नहायत ही कस्म-पुरसी में अपनी हालत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे, हमारे 3 मेंबर हमारे साथ थे, बिन्यामीन ज़हीर, उनकी आँखों से अभी भी वो पीछे खड़े, उनकी आँखों से मुसलसल आंसू जारी हो रहे हैं। वो ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए, वो देख नहीं पाए। तो यकीनन यहाँ के लोग बिल्कुल ठप हो चुके हैं। ना इनके पास अब ये जो दिहाड़ीदार थे, ये यहाँ से खुजदार की तरफ लौट के आते थे शहर की तरफ। ये बागबाना खुजदार से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का फासला है। यहाँ के लोग खुजदार आते थे, दिहाड़ी करते थे। दिहाड़ीदार तबका है, यहाँ के लोग दिहाड़ी करते हैं। तो अब ये खुजदार नहीं आ पाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं। ना यहाँ पर कोई कारोबार है, ना यहाँ पर कोई रोज़गार है। ये लोग सब दिहाड़ीदार दिहाड़ीदार हैं। अब ये खुजदार नहीं आ सकते, ये लोग बिल्कुल ठप हो चुके हैं। मैं इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील करता हूँ कि खुदारा इन लोगों की मदद कीजिए। यकीन जानिए कि हम 500 घरानों का राशन बागबाना की तरफ लेके आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो यहाँ के लोगों को 500 नहीं 5000 घरानों को राशन, बल्कि 10-20 हज़ार घरानों को राशन की ज़रूरत है इस वक्त। तो जिस तरह BNP अवामी इस मुश्किल घड़ी में, बाकी कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ लीडरशिप है, वो इस मुश्किल घड़ी में अपने कौम के साथ खड़ी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन खुदारा बाकी तमाम मैं जमातों से, तमाम सोशल एक्टिविस्ट से मैं अपील करता हूँ कि वो नई इलाकों का रुख इख्तियार करें और यहाँ के लोगों की मदद करें। तब देख रहे थे, जिन आंखों से हमारी तरफ ये देख रहे थे, वो कैफियत, वो सूरत-ए-हाल मैं बयान नहीं कर सकता। वो यकीनन जो मैंने देखा आज अपनी आंखों से, वो बयान लफ्ज़ों में वो बयान ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखिए कि आपके बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं। आज इस तरह से इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम का हम साथ नहीं देंगे तो कब हम इनका साथ देंगे, कब हम इनके खैर ख्वाह बनेंगे। जी, हम तो यहाँ पर जब इलेक्शन की गहमा गहमी होती है तो वोट मांगने तो हम सब आ जाते हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में तो कम से कम इनका साथ तो देना चाहिए हमें। इस मुश्किल घड़ी में इनकी आओ भगत तो करनी चाहिए। अब इन मामलात में हम पर्दे के पीछे छुप जाएं और इनकी आल कुर्सी तक ना करें, क्योंकि कौम जिंदा है, जब मर चुकी है, आज तो हमें इनकी मदद को निकलना चाहिए। खुदारा मैं तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील करता हूँ कि इस तरफ ज़रा देखिए। बलूचिस्तान वैसे ही पसमानदा है, कोरोना वायरस के अलावा भी यहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाँव की घर है, यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे स्कूल का निज़ाम वो तो बड़ी दूर की बात है, मतलब कोई डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। कोरोना वायरस के अलावा बलूचिस्तान तबाह बर्बाद है। अब ये कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोग नानिशा का मोहताज है। ये मेरे साथ लोग बैठे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से ये अपनी खुश्क रोटी पानी में डुबो कर खा रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा इस मुश्किल घड़ी में इन मासूम चेहरों का साथ दें, इन लोगों का साथ दें। तमाम मुखय्यर हज़रात से एक बार फिर अपील करता हूँ, खुदारा अपनी कौम का साथ दें।